सहारनपुर देवबंद नगर पालिका परिषद में नामित सभासदों की शपथ ग्रहण समारोह में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शासन व प्रशासन की चुप्पी करा रही है फजीहत। सड़कों पर बिना मास्क के नागरिकों को मिलने पर होती है कार्रवाई। क्या सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई या कानून बस गरीब लोगों के व्यापारियों के लिए ही बना है? सहारनपुर गागालेड़ी पुलिस ने अंतर्राज्यीय 5 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। 11 बाइक, अवैध हथियार बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया। गागालेड़ी थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह की टीम के सब इंस्पेक्टर गंभीर सिंह, संदीप कुमार, सुबोध कुमार, कांस्टेबल अनुज सिरोही, उत्तम राठी, अंकित पवार, विनीत तोमर ने मुखबिर की सूचना के अनुसार अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। घटना का खुलासा एसएसपी दिनेश कुमार पी ने किया। ये एसओ गागालेड़ी और उनके टीम के द्वारा 5 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिल बरामद हुआ और अवैध असले भी बरामद हुए हैं। 11 मोटरसाइकिल में 6 मोटरसाइकिल हम लोग अब तक आइडेंटिफाई कर पाए जिनके एफआईआर पहले से लिखी हुई है, और अन्य जो 5 मोटरसाइकिल है उसके बारे में भी पता कर रहे हैं। इंजन नंबर, चेसिस नंबर उसमें काफ़ी डैमेज किया हुआ है, मिटाया हुआ है, तो उसको जांच करके उसका भी ट्रेस कर रहे हैं, उसके ओनर्स को भी। आशंका ये है कि और भी मोटरसाइकिल इन्होंने चोरी किया होगा, तो समय का अभाव है, इस वजह से उनको पुलिस कस्टोडियल रिमांड लेके और पूछताछ किया जाएगा और अतिरिक्त मोटरसाइकिल जो भी मिलेंगे उसे भी बरामद किए जाएंगे। क्या करते थे सर मोटरसाइकिलों को चोरी करने के बाद? ये चोरी करने के बाद पहले तो सेफ जगह पे स्टोर करते थे और उसके बाद जैसे कुछ समय बाद पुलिस की चेकिंग बंद हो जाता है या वो जो वादी भी भूल जाता है उस चीज़ को, तो उसके बाद उसको आराम से निकालते हैं, इंजन नंबर, चेसिस बदलते हैं, उसके बाद वो नया ग्राहक ढूंढ के उसको बेच देते हैं। कुछ पुराने मोटरसाइकिल है तो उसको स्पेयर पार्ट्स वगैरह निकाल के उसे बेच देते हैं। इस तरह से ये अलग अलग किस्म के जो काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते फलों के खरीदार हुए कम, जिससे फलों के कम बिकने के कारण फल हो रहे हैं खराब, जिसके चलते फल विक्रेता को घर चलाना हो रहा है मुश्किल। फल बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले फल विक्रेताओं को ग्राहक न मिलने के कारण हो रही है मुश्किल। लगा काम ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। एक दिन सौदा लिया हुआ, 4-4 दिन पड़ा रहा है। बहुत बनता है काम का। दुकानदारी हो ही नहीं। दुकानदारी कुछ नहीं है। 20-30 दर्जन के अलावा 10-5 दर्जन बिका, 10-5 बच्चा। सर लॉकडाउन हुआ है जी, 500-700 रुपये की दुकानदारी इसके बाद से जब से खुला है। पूरे दिन दुकानदार को देख रहा, बस ऐसा हो रहा। मंडी से सामान ला रहे और 8 जो पैसे सिर कर रहे, बिक भी रहा, गाहक नहीं है। सामानों की हालत तुम देख लो खुद अपना हाथ से। इस तरह का मामला हो रहा, गाहक की तो बिल्कुल ना की बराबर ही है। देवबंद उप जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे व देवबंद सीओ चोब सिंह ने देवबंद में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों की गई चेकिंग। लगभग सभी दुकानों में पाई गई अनियमितता। उप जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। बिना मास्क 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी बैठे होने पर 20 वाहन चालकों का कटा चालान। जो हमारे यहाँ रेस्टोरेंट हैं, मिठाई की दुकानें हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ इनका आज निरीक्षण किया गया है और रस्तोगी स्वीट्स की दुकान चेक की गई। जहाँ पर मिठाइयाँ बनती हैं उस कारखाने को भी चेक किया गया है। साफ़ सफाई में कमी पाई गई, रंगाई पुताई भी काफ़ी समय पहले हुई थी, उसके लिए उन्हें चेतावनी दी गई। कुछ मिठाइयों के खाद्य पदार्थों के सैंपलिंग ली गई है खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा। और इसके अलावा शिव रेस्टोरेंट जो हमारी मैंगलोर चौकी पे एक रेस्टोरेंट है और एक दुकान और है, यहाँ भी हम लोगों ने चेक किया है। छोटी मोटी कमियाँ पाई गई हैं जिस पर उन्हें चेतावनी दी गई है। कुछ खाद्य पदार्थ खुले में रखे गए थे, उसके लिए भी सचेत किया गया है और सैंपलिंग लेते हुए ये कार्रवाई हमारी अभी जारी रहेगी। इसके अलावा आज हमने यहाँ मैंगलोर चौकी पे सीओ साहब के साथ, हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं, मैंगलोर चौकी इंचार्ज, उनके साथ एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं या मोटरसाइकिल पे 3 सवारियाँ जा रही हैं, उन्हें रोककर उनका चालान किया जा रहा है।
शामली में 122 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो नेगेटिव है। इसमें हमारे 2 कोविड अस्पताल में भर्ती पॉजिटिव पेशेंट्स थे जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अब उन्हें वहां से रिलीज़ करके होम क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है। इस प्रकार जनपद में 11 एक्टिव केस से 2 घट के 9 एक्टिव केस रह गए हैं। कोरोना वायरस से बचने के सिलसिले में जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं वो ये कि बार बार हाथ का धोना किसी साबुन के ज़रिया भी होता है और उससे ये मकसद हासिल हो जाता है। जहाँ तक मसला सैनिटाइज़ का है तो वो उसमें अल्कोहल मिला होता है, इसलिए बाज़ लोगों को शुबहा होता है कि इसका इस्तेमाल जायज़ है कि नहीं। इसलिए अगर सैनिटाइज़ के बग़ैर और उस अल्कोहल के बग़ैर अगर हाथ साफ़ हो जाता है, मकसद हासिल हो जाता है, तो उसके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर सैनिटाइज़ के लिए अल्कोहल जिसमें मिला हुआ होता है उसका इस्तेमाल ज़रूरी है, तो फिर वाज़ेह रहे कि अल्कोहल की कई किस्में हैं। एक अल्कोहल तो वो है जो बाकायदा अंगूर, मुनक्का, खजूर, किशमिश के ज़रिए तैयार किया गया है, उसका इस्तेमाल और उसका किसी चीज़ में शामिल करना वो चीज़ नाजायज़ रहेगी, नापाक रहेगी, उसका इस्तेमाल सही नहीं होगा। लेकिन मुहक्किकीन की राय ये है कि दवाओं में या इत्र में और परफ्यूम में और सैनिटाइज़ में जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है वो अल्कोहल इस्तेमाल नहीं होता जो मुनक्का या खजूर या अंगूर या किशमिश के ज़रिए बना होता है, बल्कि दीगर चीज़ों के ज़रिए जो बनाया जाता है उसका इस्तेमाल होता है। अगर ये यकीनी बात हो कि इन 4-5 चीज़ों का बनाया गया अल्कोहल है तो उसका इस्तेमाल नाजायज़ है। लेकिन अगर वो अल्कोहल जिसमें ये 4-5 चीज़ें शामिल नहीं की गई हैं, मसलन वो और किसी चीज़ से बनाया गया है, और आम तौर पे मुहक्किकीन और लेबॉरेटरी के माहिरीन ये कहते हैं कि परफ्यूम में इसी तरह सैनिटाइज़ में ऐसा अल्कोहल इस्तेमाल होता है जो अल्कोहल अंगूर, मुनक्का या किशमिश के ज़रिए नहीं बनाया जाता है, तो इसके ज़रिए सैनिटाइज़ करना, हाथ में इस्तेमाल करना या फ़र्श में इस्तेमाल करना दुरुस्त होगा। कोरोना वायरस इस वक्त बहुत फैल रहा है और इससे बचने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। आप लोग इस वक्त मस्जिद में कसीर तादाद में ना जाएं, बल्कि कम से कम जाएं और महकमा सेहत की गाइडलाइन जो है उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें, उनकी हिदायत पर अमल करें और सैनिटाइज़ वगैरह का इस्तेमाल करें, अपने आप को महफूज रखें और अगर ज़रूरत पड़े तो मस्जिद वगैरह को भी सैनिटाइज़ करें आप और कम से कम तादाद में मस्जिद पहुँचें। और क्या नाम है, महकमा सेहत ने जो गाइडलाइन जारी की हैं, जैसे कि हाथ धोना, कोरोना वायरस से बचने के लिए आप लोग हाथ धोते हैं, हाथ धोएं कसी और अच्छी तरह साफ़ सुथरे रहें, कपड़े साफ़ सुथरे पहनें। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अल्कोहल मिला हुआ है सैनिटाइज़र में, उससे हाथ धोना जायज़ है या नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अल्कोहल जो होता है वो दवाओं वगैरह में और इतर खुशबू वगैरह में अच्छी उसका इस्तेमाल होता है। तो आप